नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ज़ोमैटो लिमिटेड। ये स्टॉक 194 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 3.48% का डाउन मूव दिया है आज। मार्केट कैप है इसकी 1,71,283 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू इसकी 23.10 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू इसकी 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 & 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर किसी को जाननी होगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगी। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो डाइव डाउन किया है नीचे, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करी है। एंड ये अभी अपडेट नहीं हुआ है इसका, ये 31 दिसंबर का ही बता रहा है, बट इसका रिजल्ट आज आ चुका है, तो इतनी जल्दी ऑफकोर्स नहीं होता है अपडेट के बाद। तो यहाँ पे इसका एक बार रिजल्ट के ऊपर नजर मार लेते हैं। बेसिकली बीएससी पे मैं चेक करने वाली थी, पर बीएससी पे ऐसी कोई हिडन चीज नहीं है जिसको कि डिटेल में बात की जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल तरीका होता है समझने का, तो यहाँ पे समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट देखा गया है, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया है। एक्सपेंसेस भी ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली बढ़े हैं, प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़े हैं, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी इस क्वार्टर में बढ़े हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है। पिछले क्वार्टर से इसका प्रॉफिट जो था वो पॉजिटिव में आने लगा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले नेगेटिव में चल रहा था, तो अभी काफी अच्छा जंप इसमें देखा गया है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम 235 आई है, इसमें भी जंप देखा गया है, बट अदर इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि हाँ सिर्फ अदर इनकम की वजह से ही रिजल्ट अच्छा आया हो। वैसे थोड़ा सा ऑफकोर्स फर्क तो पड़ता है, बट पिछली बार भी थी, तो ठीक है, इतने कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम कि इंटरेस्ट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, एंड डेप्रिसिएशन भी इन्होंने ज्यादा दिखाई है इस बार। तो नेट प्रॉफिट जो है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा जंप देखा गया है, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तब भी प्रीवियस ईयर में माइनस में था एंड अभी पॉजिटिव में है, तो काफी अच्छा जंप देखा गया है। ठीक है, तो रिजल्ट बेसिकली बहुत अच्छा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक बार हम ईयरली पे भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करी है, एंड जो एक्सपेंसिव है वो भी इंक्रीज करे हैं, बट लास्ट टाइम सेल्स से ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस थे, एंड उसकी वजह से नेगेटिव में आया था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस बार हमारे सेल्स से कम है एक्सपेंसेस, एंड हमारा पॉजिटिव में आया है, 42 आया है इस बार। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज्यादा आई है पूरे ईयर में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी हमारा ज्यादा आया है, एंड डिप्रिसिएशन भी हमारी ज्यादा रही है यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था पिछली बार था 1015 नेगेटिव में, एंड इस बार है 291, तो काफी बड़ा जंप देखा गया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर था -971, एंड इस बार है 351, तो बहुत अच्छा जंप यहाँ पे देखा गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर पिछले बार था -1.14, एंड इस बार है 0.40 पॉजिटिव में, तो ये अगेन काफी बड़ा जंप है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, तो लास्ट क्वार्टर में था 0.16 एंड इस बार है 0.20, तो यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखा गया है ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर जो रहता है। यहाँ पे एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देख लेते हैं। देखिए, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो 0 है। यहाँ पे एफआईआईज ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर होल्डिंग बढ़ाई है। 2024 मार्च में 55.11% जो है वो एफआईआईज का है। डीआईआईज ने अपनी बहुत छोटू सी होल्डिंग कम करी है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड पब्लिक के पास जो डीआईआईज ने आई थिंक निकाला है वो पब्लिक के पास चला गया है, एंड अदर्स के पास है 1.58%। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। हम चार्ट पे देखिए, ये हमारे पुराने जो लगे हुए थे हमारे टारगेट्स, उसको एक बार डिलीट करते हैं क्योंकि मार्केट में काफी करेक्शन आई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो आज के पहले तो करते हैं वॉल्यूम की बात। आज वॉल्यूम आया है हमारे पास लगभग 11.5 करोड़ के आसपास का, एनएससी पे 11.5 करोड़ के आसपास का आया है। एंड यहाँ पे अभी हम देखें तो हमें देखने को मिला है 3.48% का डाउन, 3.5% का। इसने कोशिश करी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, पहले भी इसी रेजिस्टेंस पे था, एंड हम पहले लेके चले थे कि 200 की रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी इसके लिए, तो इसने कोशिश करी एंड स्टॉक ऊपर भी गया था, बट उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। आपको पता है कि फर्स्ट हाफ में निफ्टी में कुछ खास नहीं था, रेड में थी निफ्टी, बट सेकेंड हाफ में निफ्टी जो है, मार्केट जो है वो ग्रीन में आई थी, एंड स्टॉक्स में काफी रिकवरी भी देखने को मिली है। स्टॉक बहुत 3-3, 4-4% नीचे थे, और वो क्लोजिंग जो दी है उन्होंने कुछ ग्रीन में आ गए हैं, कुछ ने 1-1, 2-2% पे क्लोजिंग दी है, तो रिकवरी ऑफ कोर्स देखी गई है।
इसी तरह ये स्टॉक भी काफी नीचे गया था। एंड देखिए अब ना बड़ी बार मैंने बात करी है ये एनालिसिस में कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट बड़ा अच्छा आ जाता है स्टॉक का, बट मार्केट अगर साथ ना दे तो स्टॉक ना मूव नहीं दे पाता है। ठीक है, तो आज आई डोंट नो किस तरीके से, क्योंकि रिजल्ट जब आया था तो 3 बजे के आसपास से रिजल्ट आया था, तो एक बार ना इसके आर्स के ऊपर जाके देख लेते हैं कि रिकवरी कब मिली है हमें। तो यहाँ पे हमें ये है, एंड हमें देखा जाए तो हमें उस टाइम पे रिकवरी देखने को मिली है लगभग 1.25% की, 1.21% की रिकवरी देखने को मिली है जब इसका रिजल्ट आया है उसके बाद। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें रिजल्ट आने के टाइम पे रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि रिजल्ट नो डाउट काफी अच्छा आया है। तो मुझे लगता है कि पहले स्टॉक ऑफ कोर्स जब रिजल्ट आने वाला होता है तो थोड़ा सा डिलेमा में होता है, स्टॉक यूजुअली गिरता है। तो अभी रिजल्ट अच्छा आ गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकवरी कल हमें मिल सकती है, स्टॉक में थोड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है ऑफ कोर्स, अगर मार्केट ने साथ दिया तो। अगर मार्केट साथ नहीं देगी तो हो सकता है कि हमें मूव ना देखने को मिले। तो एक बार एक चीज और चेक कर लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम कितना आया है उस टाइम पे। तो देखिए हमारा वॉल्यूम काफी अच्छा खासा आया है, ये रिजल्ट आने से लगभग 1 घंटा पहले का है, एंड ये रिजल्ट आने के टाइम का है। तो वॉल्यूम जो आया है हमारा 26 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आया है उस टाइम एनएससी पे। तो नो डाउट वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, तो उम्मीद है कि हमें कल इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए एक तो ये इसके रिजल्ट की न्यूज है, और चीजें हम देख लेते हैं। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, बाकी जर्नल मीटिंग का है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे जो चीजें बताई हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया है, वुड वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ ZPPL, a wholly owned subsidiary of Zomato Limited, the company, at its meeting held today, that is 13th of May, decided the following: to voluntarily surrender the certificate of authorization issued by RBI to operate as an online payment aggregator, and to withdraw the application dated 11th November 2021 submitted with the RBI to the operator of the issuer of prepaid instruments। तो बेसिकली अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि उनकी होली ओन सब्सिडरी जो है, जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एग्रीगेट ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बना था, उसके बारे में न्यूज है, वो कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं सर्टिफिकेट को। तो ये आई थिंक आई डोंट नो क्यों सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़े टाइम पहले तो ऑनलाइन एग्रीगेटर का सर्टिफिकेट मिला था पेमेंट गेटवे का। तो आई डोंट नो ये क्यों सरेंडर कर रहे हैं, मे बी इसकी फॉलो अप कोई यहाँ पे न्यूज आए आगे तो हमें क्लैरिटी मिले थोड़ी सी। तो अभी के लिए और कोई आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग शेयर होल्डर लेटर एक बार देख लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्लीज फाइंड द इनक्लोज शेयर होल्डिंग डेटा। ओके, तो इस पे कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अब हम एंट्री और इसका देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं एंट्री एंड टारगेट। तो यहाँ पे एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि कल यहाँ पे मूव मिलने की संभावना जरूर बनती है, अगर मार्केट ने साथ दिया तो हो सकता है इसका प्राइस बैंड जो है, एक बार जस्ट अ सेकेंड, इसका प्राइस बैंड हम चेक कर लेते हैं। तो इसका प्राइस बैंड आई थिंक 20% का है। यस, तो 20% का इसका प्राइस बैंड है, एंड SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में है ये। तो अभी के लिए हम जो अपने टारगेट लेके चले हैं, जून के एंड तक के जो हम टारगेट लेके चले हैं, हो सकता है कि ये 225 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखे। और ये जो 15% के हम टारगेट लेके चले हैं, ये हम थोड़ी सी एनालिसिस करके लेके चले हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जब ये हमें रिवर्सल देता है ऐसा थोड़ा सा, तो ये कितने परसेंट के आसपास जाता है। तो यहाँ पे देखिए 25% के आसपास गया है, एंड पहले भी हमने देखा है कि 19% के आसपास गया है, क्योंकि तब ना थोड़ा सा इसके इसमें था, ये चैनल में था। तो एक बार हम इस चैनल को बड़ा कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये चैनल मुझे सही नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। ओके, सो ये ना कहीं बहुत टाइम से अप ट्रेंड में ही है। ये कब से है? जनवरी लास्ट ईयर से ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके अभी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमने देखने को मिला है कि जब ये चैनल से रिवर्सल लिया था इसने, तो हमें दिया था इसे 25% के आसपास का मूव। जब इसने बीच में से रिवर्सल लिया था तो 19% के आसपास का मूव दिया था। तो उसी तरीके से हम ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ये मूव दे रहा है, तो हो सकता है कि अगर रिजल्ट के बाद का ये मूव देता है तो चैनल के आसपास का हम ये टारगेट लेके चलते हैं कि हो सकता है कि इसके आसपास
240 के आसपास का हम टारगेट लेके चलेंगे कि हो सकता है कि जून के एंड तक हमें 240 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखे एंड ये इस यहां तक पहुंचने के लिए हमें 22.31% के मूव की जरूरत है। ठीक है, एंड हो सकता है कि इसके बाद अगर ये मूव हमें पहले भी दे देता है तो कल अगर हमें अच्छा खासा मार्केट साथ देती है और अच्छा खासा मूव दे देता है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये 225 के आसपास कल ही हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बड़ी बार देखा गया है कि इसने बड़े अच्छे अच्छे मूव दिए हैं लाइव मार्केट में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है सस्टेन ना करे, एक बार पुश मिले तो लेट्स सी कल मार्केट किस तरीके से साथ देती है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देने वाली है, अगर मार्केट थोड़ी चौपी रही और मार्केट में हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला तो हो सकता है कि ये स्टॉक ना यहीं पे हमें रेजिस्टेंस खाता हुआ मिले जो कि है 200 एंड 200 तक पहुंचने के लिए यहाँ से कितना परसेंट हमें चाहिए, हमें लगभग 3% के मूव की उम्मीद है। तो हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ी सी ले, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी टाइम से है, रिजेक्शन मिलने की काफी संभावना है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ये सपोर्ट यहाँ पे बना के ये बिल्कुल इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। अगर इस सपोर्ट को अगर कल मार्केट चौपी रही और मूव नहीं मिला और वॉल्यूम नहीं आया, क्योंकि देखिए जो आज का पैटर्न एनालाइज किया है कि जिस तरीके से जैसे रिजल्ट आया वैसे ही वॉल्यूम 26 मिलियन का आया है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है 26 मिलियन का। तो अगर वो आया है लास्ट के हाफ एन आवर में, हाफ एन आवर भी नहीं था, इनफैक्ट 20 मिनट्स थे, तो लास्ट के 20 मिनट्स में इतना सारा वॉल्यूम आया, रिवर्सल मिला है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे कल थोड़ा सा जंप देखने को मिले, वॉल्यूम अच्छा खासा आए। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, यहाँ तक कि हम जून के एंड के टारगेट लेके चले 240 के। रेस्ट हो सकता है कि अब जो मैंने एनालाइज किया है वैसे ना करे ये, वैसे हमने दोनों सिनेरियो एनालाइज कर लिए कि क्या हो सकता है। तो स्टॉप लॉस जरूर लेके चले। फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे बनती है जिस तरीके का वॉल्यूम है, बट लाइव मार्केट में जरूर देख के चले कि लाइव मार्केट में मार्केट किस तरीके किस तरफ उसका मार्केट का रुझान है, तो उस तरीके से एंट्री या स्टॉप लॉस या एंट्री जो भी लेना है उस तरीके से लेके चले। ठीक है, रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।